हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी। जैसा आपको पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आपके एग्जाम में आए हुए 2019 से लेकर 2022 के बीच में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को वन बाय वन करके यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, अगर इस सारी वीडियो को अगर आप बहुत ही अच्छे से अगर देख लेते हैं और क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेंगे, नो डाउट आपके नंबर अच्छे आने वाले हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी यहाँ 62 यहाँ 62 क्वेश्चन को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन को आइए हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए यहाँ पे करना क्या है हमें, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि ही वॉज पनिश्ड, उसे दंड दिया गया। तो ही वॉज पनिश्ड, उसे दंड दिया गया है। तो अब यहाँ दंड जो दिया गया है यहाँ बता रहा है कि अब किस लिए आया है, नॉइज। अब यहाँ नॉइज आया है तो क्या करने के लिए, मेक का मतलब करने के लिए। तो मेक का हमें क्या लगाना है, तो यहाँ मेक लगाना है या फिर मेक का हमें मेक्स करना है। तो हमें यहाँ वर्ब की फॉर्म बतानी है। बेसिकली वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, तो यहाँ मेक लगेगा, मेक्स लगेगा, मेड लगा सकते हैं या फिर मेकिंग लगा सकते हैं, ये हमें बताना है, या फिर किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगी। तो देखिए कह रहे हैं ही वॉज पनिश्ड, उसे दंड दिया गया। तो किस लिए दिया गया, अब यहाँ आया फॉर क्या है, देखिए फॉर जो है ना ये है आपका प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद याद रखिएगा वर्ब की हमेशा फोर्थ फॉर्म आती है, मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। तो प्रीपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब लगाने के लिए आ जाए ना, हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाइएगा। और यहां देखिए आईएनजी फॉर्म क्या बनेगा, मेक का बन जाएगा मेकिंग। जैसे ही यहां कर देंगे मेक का मेकिंग कर देंगे, हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो फॉर हो जाएगा, फॉर के बाद हमें लगाना पड़ेगा क्या, मेकिंग, फॉर मेकिंग अ नॉइज। ठीक, तो फॉर मेकिंग नॉइज कर देंगे। तो मेकिंग याद रखिएगा, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, तो मेक का आईएनजी फॉर्म क्या होता है, मेकिंग। जैसे कर देंगे तो हमारा सेंटेंस राइट हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन मंथ। हमें क्या करना है, प्रीपोजिशन को सही चूज करना है। अब यहां देखिए कह रहे हैं एवरीवन, हर एक इंसान, लॉफ्ड वो हंसा, किस पर हंसा, हिम मतलब उस इंसान पे। तो याद रखिएगा लॉफ्ट के साथ हमेशा एट का यूज किया जाता है, तो लॉफ एट, तो लॉफ ऐड कर देंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट। ये फिक्स है, कोई इसमें सोचना नहीं है, लॉफ आ गया तो ऐड लगाना है, बस हो गया। ठीक, फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे दिए गए सेंटेंस को पूरा करिए। क्या कह रहा है, यू कैन नॉट प्रॉस्पेरस, आप क्या प्रॉस्पर, आप समृद्ध नहीं हो सकते। कब तक, अनलेस का मतलब तब तक कि जब तक। अब इसमें क्या करेंगे, यू वर्क हार्ड, जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे। अनलेस का मतलब क्या है, अनलेस में जान रहे ये नेगेटिव ऑलरेडी इसमें वर्ड रहता है। तो अनलेस का मतलब क्या होता है, इफ प्लस नॉट मिलाकर फिर अनलेस बनता है, ये याद रखिएगा। तो अनलेस देखिए ये कह रहा है कि यू कैन नॉट प्रॉस्पर, आप प्रॉस्पर समृद्ध नहीं हो सकते। कब तक, अनलेस का मतलब जब तक, यहां हो जाएगा जब तक। अब जब तक के बाद क्या लिखेंगे, यू वर्क हार्ड, जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे, या जब तक यू डू योर वर्क, जब तक आप अपना काम करोगे नहीं एट राइट मोमेंट, सही समय पे, या फिर जब तक यू हैव अ गुड एक्सपीरियंस ऑफ वर्क, जब तक यू हैव आपके पास होता नहीं अ गुड एक्सपीरियंस, एक अच्छा अनुभव ऑफ वर्क मतलब कार्य का, जब तक आपको कार्य का अच्छा अनुभव नहीं होगा तब तक आप प्रॉस्पेरर नहीं बनोगे, या फिर आप सफल नहीं हो सकते, आप प्रॉस्पर नहीं हो सकते, समृद्ध नहीं हो सकते। अनलेस मतलब तब तक कि जब तक नहीं यू अंडरस्टैंड, आप समझ नहीं पाते द रूल्स ऑफ बिजनेस, जब तक बिजनेस के रूल्स को आप नहीं समझ पाते, नहीं पा रहे हैं, तब तक आप समृद्ध नहीं हो सकते। तो आपको कोई भी एक लाइन क्या कर देना है, आपको ऐड करना है, बस ये याद रखना है। अगर दो सेंटेंस के बीच में अगर ये आ जाए अनलेस, तो अनलेस के बाद जो अगला जो सेंटेंस बनेगा नहीं, ये आपको याद रखना है कि वो हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव में ही बनना चाहिए। बनेगा अफर्मेटिव लेकिन मीनिंग देगा निगेटिव, ये याद रखिएगा। निगेटिव बना देंगे सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अनलेस में खुद ही नॉट की मीनिंग रहती है। तो सेंटेंस लिखेंगे अफर्मेटिव लेकिन वो नॉट के साथ बोला जाएगा, उसमें नॉट की मीनिंग पहले से शामिल रहेगी। ठीक, फिर आ जाएंगे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैच द वर्ड। हमें क्या करना है, शब्दों को मैच करना है, लिस्ट ए से लिस्ट बी को क्या करना है, मैच करना है। और ये देखिए आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस आए हुए हैं, कुछ चीजें तो एकदम फिक्स हो गई, बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक, आइए देखते हैं। देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, मिस्ट्री। तो मिस्ट्री देखिए कई बार वर्ड आपके एग्जाम में पूछा गया है। मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य, और सीक्रेट का मतलब भी क्या होता है, रहस्य होता है। मिस्ट्री मतलब भी रहस्य और सीक्रेट का भी मतलब रहस्य। एज का मतलब होता है किसी चीज का आखिरी छोर, और जो आखिरी छोर होता है ना उसी को तो हम क्या बोलते हैं, एंड बोलते हैं, किसी चीज का आखिरी छोर। जैसे एज का मतलब होता है, जैसे कोई नदी के किनारे आप देखिए जाते हैं उसको बोलते हैं एज, जैसे आ गया कि एकदम किनारे एकदम आ चुके, एकदम जो किनारा जो फाइनली जो एकदम एंडिंग पॉइंट होता है उसको बोलते हैं एज। तो एंडिंग पॉइंट को एज बोलते हैं, और एंड वर्ड यहाँ खुद ही आ गया है। तो एंड का मतलब भी एकदम अंत वाला पोर्शन, और एज का मतलब भी अंत वाला पोर्शन। और यहाँ देखिए है फेमिलियर। फेमिलियर का मतलब होता है जाना
पहचाना, जिसको आप पहले से जानते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे जाना पहचाना, नोन का मतलब भी होता है जिसको आप पहले से जानते हैं। नो का मतलब जानना और नोन मतलब जाना पहचाना, ठीक। और यहाँ देखिए ग्रेविटी, अब ग्रेविटी का मतलब गुरुत्वाकर्षण तो होता ही है, लेकिन ग्रेविटी का मतलब यहाँ पे जानते रहिए गुरुत्वाकर्षण तो होता ही है, लेकिन साथ साथ गंभीरता भी होता है। ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? ग्रेविटी का मतलब गुरुत्वाकर्षण तो होता है, लेकिन साथ साथ क्या होता है? गंभीरता भी होता है। और गंभीरता का जो यहाँ पे सिनोनिम से वो क्या है? सीरियसनेस। कहते हैं बड़ा सीरियस इंसान है, तो सीरियस का मतलब हो जाए गंभीर, और सीरियसनेस मतलब गंभीरता। तो ग्रेविटी का मतलब भी गंभीरता और सीरियसनेस का मतलब भी गंभीरता हो जाएगा, ये याद रखिएगा, ठीक। अब देखिए आपके एग्जाम में जो भी आ रहा है ना, ये सब जो वर्ड मैच करने के लिए ये सब सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची ही अभी तक पूछे गए हैं, लेकिन कभी कभी हो सकता है एंटोनिम्स उल्टा भी पूछ सकता है, लेकिन अभी तक जितने क्वेश्चन देख रहे हैं हम सब में क्या है? पर्यायवाची की, इससे मिलता जुलता शब्द क्या करना है? आपको ढूंढना रहता है। तो ठीक, अब आ जाएंगे, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है क्वेश्चन ही लगाकर आगे, अब कह रहा है कि इन दिल्ली सिंस, यहां सिंस लगाकर देखिए आ गया, सन दे दिया गया है। अब कह रहा है कि यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लीव, यहां कह रहा है लीव। अब लीव का हमें क्या लिखना है? देखिए अब लीव का यहां फिल इन द ब्लैंक करना है, तो हमें लीव के रूप में क्या क्या ऑप्शन देखिए हमारे पास हो सकता है। देखिए कोई भी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाने से पहले सबसे पहले सेंटेंस को समझ लीजिए। देखिए यहाँ क्या आया है? यहाँ पे आया है दो, क्या है? देखिए 1998 आया है और ये समय है, और समय के पहले क्या किया गया? सिंस। तो सिंस का प्रयोग किया गया है फॉर या सिंस। फॉर या सिंस समय के पहले हम कहाँ प्रयोग करते हैं? तो हमें पता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज करते हैं। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अगर वर्ब की बात करें कौन लगता है? तो चूंकि यहाँ ही आया है, ही है सिंगुलर, अगर प्रेजेंट परफेक्ट बनाएंगे तो क्या लगाना पड़ेगा? हैज, और हैज के साथ बीन करेंगे और लिव का कर देंगे, यहां पर लीविंग कर देंगे, तो हैज बीन। अगर पास्ट का बनाना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? हैड। हैड के साथ क्या करना पड़ेगा? बीन करेंगे और लीव का कर देंगे लीविंग। ये ऑलरेडी ये क्वेश्चन में भी शायद आ चुका है, पिछले ही वीडियो में यहां डिस्कस किया गया है, ठीक। तो अब देखिए यहां पे अगर प्रेजेंट परफेक्ट बनाएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, सिंगुलर के साथ हैज बीन के साथ आईएनजी लगता है, तो आपको ये लगाना पड़ेगा। और अगर पास्ट परफेक्ट बनाएंगे तो पास्ट परफेक्ट में तो आपको सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ हैड बीन के साथ ही वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगता है। तो चाहे यहां हैज बीन लीविंग कर दीजिए या फिर हैड में लीविंग कर दीजिए, दोनों हमारे ऑप्शन क्या है? सही है, ठीक। मे भी आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, अगर एक कहें कि फ्यूचर क्या लगा सकते हैं, तो आपको जैसे पता है कि फ्यूचर में सिंस का प्रयोग किया ही नहीं जाता। अगर सिंस के स्थान पे फ्रॉम का यूज किया गया होता तो हम विल हैव बीन के साथ आईएनजी का प्रयोग करते, विल हैव बीन लीविंग का प्रयोग कर देते, ठीक। फिर आ जाएंगे, देखिए हमारा यहाँ पे नेक्स्ट हमारा कुछ क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फिल इन द ब्लैंक। हमें क्या करना है कि फिल इन द ब्लैंक, हमें ब्लैंक को क्या करना है? फिल करना है करेक्ट प्रीपोजिशन के माध्यम से। अब देखिए यहाँ पे क्या आया है, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में सिर्फ ये पूछा गया था, लेकिन इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बना दिए ताकि थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाए आपके माइंड में, ठीक। ये देखिए यहाँ पे द रिंग इज मेड, अब रिंग जो है वो बनाई गई है, तो मेड जो है याद रखिएगा, मेड के साथ दो वर्ड यूज किए जाते हैं, मेड, MEDE, मेड के साथ हम यहाँ पे ऑफ का प्रयोग करते हैं और साथ साथ फ्रॉम का भी प्रयोग करते हैं, ठीक। लेकिन ज्यादातर क्या यूज किया जाता है? ऑफ का ज्यादातर सेंटेंसेस आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, बस ये आपको समझना है, ठीक है। जैसे देखिए मेड का मतलब होता है किसी चीज का निर्माण होना, कोई चीज बनना। अगर कोई ऐसी चीज कोई निर्माण की जा रही है, जैसे मान लीजिए यहाँ समझाने के लिए समझ लीजिए, यहाँ देखिए गोल्ड है, गोल्ड से क्या बनता है? गोल्ड से बनती है रिंग। तो आप ये बताएं, केवल आप ये माइंड में लगाएं कि जो गोल्ड से रिंग बनती है, क्या गोल्ड का रूप बदल जाता है? क्या रूप, उसका जो शेप, मतलब उसका कह सकते हैं जैसे गोल्ड पहले वो सोना है, सोना से उसकी अंगूठी एक बन गई, तो क्या सोने का कह सकते हैं फॉर्म, उसका क्या रूप बदल जाता है कि सोना सोना की तरह ही दिखता है? वो बिल्कुल सोना, केवल उसका क्या आकार बदलता है ना। सोने का आकार पहले कुछ और था, उसको पिघलाकर उसको दूसरा आकार दे दिया गया, लेकिन पहले भी सोना दिखता था, बाद में भी सोना दिखता है, उसके आकार में कोई चेंजेस नहीं है, उसमें कोई रूप उसका परिवर्तन नहीं हुआ। अगर उसका रूप परिवर्तन न हो तो आप क्या लगाएंगे? ऑफ का प्रयोग करेंगे, याद रखिएगा। अगर कोई किसी चीज का रूप नहीं बदल रहा है तो वहां ऑफ लगाइए, और अगर किसी चीज का रूप बदल गया तो वहां क्या लगाइए? फ्रॉम यूज करेंगे। अब कैसे समझेंगे? तो जैसे रिंग इज मेड, जो रिंग बनाई जाती है वो किससे बनाई जाती है? गोल्ड से। तो गोल्ड से जब रिंग बनती है तो वहां गोल्ड का रूप नहीं बदलता, उसका रूप वही रहता है, केवल स्ट्रक्चर उसका बदल जाता है, आकार बदल जाता है पिघलाकर, लेकिन सोना पहले भी दिख रहा था, सेम उसी तरह बाद में भी दिखता है। जब दोनों बाद में भी दिखते हैं तो ऑफ का प्रयोग करेंगे। फिर हाउस इज मेड, घर जो बनाए जाते हैं किससे? ब्रिक्स से। तो ब्रिक्स का क्या, ब्रिक का आकार बदल जाता है? नहीं, कई ब्रिक जोड़कर बिल्डिंग बनती है, लेकिन ब्रिक सामने दिखते रहते हैं कि ब्रिक पहले भी ईंटें थी और बाद में भी ईंटें
ही दिखती है, लेकिन कई ईंटों को जोड़कर दीवार बन जाती है, लेकिन ईंटों का आकार तो नहीं बदलता ना। जब आकार नहीं बदलता फिर से ऑफ लगाएंगे। फिर यहाँ देखिए कर्ड, कर्ड मतलब दही, दही जो है ना इज मेड, वो बनाई जाती। कर्ड्स यहाँ पे इज नहीं, यहाँ पे आर का प्रयोग होना चाहिए था। चलिए यहाँ करते हैं आर, तो यहाँ इसको प्लूरल के सेंस में माना जाता है, तो इसको कट करते हैं। तो कर्ड्स आर मेड, जो दही जो है वो बनाई जाती है, किससे बनाई जाती है? दूध से, मिल्क से। तो आप सोच के बताइए, दूध जो था, जो दूध जब दही में कन्वर्ट हुआ तो दूध का रूप बदल गया कि नहीं बदल गया? बिल्कुल बदल गया। जब बदल गया तो अब यहाँ हम फ्रॉम यूज करेंगे, ठीक, क्योंकि वहां उसका रूप बदल गया। दूध पहले था, दूध पहले किसी और तरह दिखता था, लेकिन जब दही में कन्वर्ट हो गया तो उसका रूप पूरी तरह से बदल गया, इसलिए अब वहां फ्रॉम लगाएंगे। फिर देखिए यहाँ चेयर इज मेड, जो कुर्सी है वो बनाई जाती है, किससे? वुड, लकड़ी से बनाई जाती है। तो क्या लकड़ी का रूप बदल जाता है? नहीं, लकड़ी तो बाद में, चेयर बनने के बाद भी लकड़ी लकड़ी ही दिखती है, लेकिन क्या करता है, केवल लकड़ी को केवल आगे पीछे सेट करके उसको एक नया आकार दे दिया, लेकिन लकड़ी तो बाद में भी दिखती है ना कि लकड़ी ही है, इसलिए उसका आकार, उसका क्या कहते हैं, उसका फॉर्म, आकार, उसका स्ट्रक्चर बदलता है, लेकिन सेम टू सेम वो दिखती है। लकड़ी पहले भी थी, बाद में भी लकड़ी ही दिखती है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, यहां पर भी ऑफ का प्रयोग करेंगे, ठीक। लेकिन अगर ये कहने के पेपर इज मेड, पेपर को बनाया जाता है किससे? ट्री से, पेड़ से। तो पेड़ और पेपर में क्या रूप परिवर्तन होता है कि नहीं? पेपर, देखिए पेड़ कैसे होता है और पेपर कैसे होता है? तो पेड़ से उसका रूप परिवर्तित होकर किस में आ गया? पेपर में आ गया। तो पेड़ से पेपर में उसका रूप परिवर्तन हो गया। जब रूप उसका परिवर्तन हो गया तो अब यहां फिर से लगाएंगे क्या? फ्रॉम। तो बस ये याद रखना है कि जिस चीज से कोई चीज बन रही है, अगर उसका रूप परिवर्तन हो जा रहा है तब क्या लगाएंगे? फ्रॉम। लेकिन जिस चीज से बनाई जा रही है उससे उसका रूप नहीं बदल रहा है, देखने में भी लग रहा है कि इसी चीज की बनी है, तो हम क्या करेंगे? वहां पे हम ऑफ का प्रयोग कर देंगे, ठीक। तो आपके एग्जाम में क्या है, आप बहुत ज्यादा माइंड मत लगाइएगा, बस ये याद रखिएगा, पहली चीज आपके एग्जाम में 99% जो क्वेश्चन आएगा ना वो ऑफ ही वाला आएगा। तो मेड के बाद वो ऑफ लगा दीजिए, बस हो गया, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये लॉजिक भी याद रखेंगे, थोड़ा ठीक रहेगा। जब भी बात किसकी आ जाए? मिल्क की। जब भी मिल्क की बात आ जाए ना, मिल्क कोई लिक्विड चीज आ जाए तो वहां पे फ्रॉम लगा दीजिएगा, ठीक। जब भी ट्री आ जाए और पेपर बनाने की बात आए तो फ्रॉम लगा दीजिएगा, बाकी हर स्थान पे ऑफ ऑफ याद रखिए, बस हो गया, तब भी आपका काम चल जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, नीचे दिए गए सेंटेंस को पूरा करिए। क्या कह रहा है कि ही एडमिटेड, उसने स्वीकार किया, दैट की, क्या स्वीकार किया? अब ये अपने से आपको बनाना है कि उसने स्वीकार किया, उस इंसान ने इस बात को मान लिया, क्या मान लिया? दैट की ही डिड दिस वर्क, उसने यह काम किया है। तो आप कोई भी सेंटेंस अपने से जोड़ सकते हैं। ही एडमिटेड, उसने एक्सेप्ट किया, बस ये रखना है कि दैट के, दैट जो हमारा कंजंक्शन है, इसके पहले सेंटेंस किस में आया है? पास्ट इंडेफिनिट में। जब सेंटेंस इसके पहले पास्ट इंडेफिनिट में आया है तो उसके बाद वाला सेंटेंस भी किस में होना चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट में ही होना चाहिए, मतलब पास्ट है तो आगे का सेंटेंस पास्ट में ही बनेगा। तो यहां कह रहा है कि ही एडमिटेड, उसने एक्सेप्ट किया कि ही डिड दिस वर्क, उसने यह काम किया है, ठीक। फिर उसने एडमिट किया दैट की ही वॉज अ स्टूडेंट, वहां एक विद्यार्थी था। उसने स्वीकार किया कि ही वॉज योर ब्रदर, वहां आपका भाई था। या फिर उसने स्वीकार किया कि ही कुड नॉट डू दिस वर्क, वह इस काम को नहीं कर सका। या फिर उसने स्वीकार किया कि ही हैड ऑल मनी, उसके पास पूरा का पूरा पैसा था। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस बनेंगे ना, कोई भी आपको क्या सेंस, कोई भी एक सेंटेंस इसमें जोड़ देना है। अब ये मत सोचिएगा कि इतने ढेर सारे सेंटेंस लिखे हैं तो आपको लिखना है, अरे कोई एक सेंटेंस आपको बना देना है। जरूरी नहीं जो हम आपको सेंटेंस बता रहे हैं एग्जैक्टली आप भी उसी चीज को लिखें, आप अपने मन से भी कोई सेंटेंस बना सकते हैं। बस ये याद रखना है कि अब जो पहला सेंटेंस जिस टेंस में है उस बाद वाला सेंटेंस को भी उसी टेंस में लिखने की कोशिश करिए, बस हो गया, ठीक। अब आ जाएंगे, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैच द वर्ड, हमें क्या करना है? लिस्ट ए से लिस्ट बी के मैच करना है। ये आपके एग्जाम में हर साल आते हैं और देखिए बहुत ढेर सारे वर्ड जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं आप में, ठीक। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि यहां देखिए पहला वर्ड आया है यहां पे रिवाइव। तो रिवाइव का मतलब होता है ना पुनर्जीवित होना, कोई चीज जैसे कोई चीज खत्म होने वाली थी लेकिन अचानक से फिर सुधरने लगी, तो पुनर्जीवित होना क्या होता है? रिवाइव होता है। और यहां देखिए इसमें आया भी है यहाँ पे कम बैक। कम बैक का मतलब तो वापस आना, टू लाइफ मतलब जीवन में, तो जीवन में वापस आने को ही तो हम क्या बोलते हैं? पुनर्जीवित होना, इसलिए दोनों हमारे मैच कर जाएंगे। यहाँ है क्रुक्स। क्रुक्स का मतलब होता है बदमाश, जो बदमाश होते हैं ना, जो बदमाश लोग होते हैं उसको हम क्रुक्स बोलते हैं। और यहां देखिए यह वर्ड आया है डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? बेईमान इंसान, या बेईमान इंसान कहिए या फिर कहिए धोखेबाज इंसान। जो क्रुक का मतलब भी क्या है? बदमाश, और डिसऑनेस्ट का मतलब भी बदमाश कह सकते हैं कि क्या है वो, बेईमान है या धोखेबाज है। फिर देखिए सिंबल। सिंबल का मतलब क्या होता है? सिंबल का मतलब होता है प्रतीक, और प्रतीक जो होता है सिंबल का मतलब क्या हो गया? प्रतीक हो गया। और यहां जो है टोकन। टोकन का मतलब भी क्या होता है? प्रतीक या फिर निशानी। तो प्रतीक या निशानी इसका भी मतलब होता है, ये भी याद रखिएगा। तो निशानी कहिए या फिर
प्रतीक कहिए, तो ये भी प्रतीक या निशानी है, तो ये भी मैच कर गया। और विस्पर का मतलब होता है धीमे से फुसफुसा कर बोलना, और धीमे धीमे बोलने को क्या बोलते हैं, विस्पर कहते हैं। और यहाँ कह ही रहा है सेड स्लोली, स्लोली का मतलब धीरे धीरे, सेड मतलब कहना, तो ये भी यहाँ पे मैच कर गया। ठीक, तो क्या हो गया यहाँ, पहला क्या है, रिवाइव। रिवाइव का मतलब क्या हुआ आपको बताया गया कि रिवाइव पुनर्जीवित होना। क्रूग का मतलब क्या होता है, बदमाश। सिंबल का मतलब हो गया प्रतीक। विस्पर मतलब फुसफुसाना। और इसमें भी सेम टू सेम जो मीनिंग मैच करेगी उसे में क्या कर देना है, मैच करा देना है। ठीक, अब आ जाएंगे, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, की देखिए चूज हमें क्या करना है, सही ऑप्शन को चूज करना है आंसर देने के लिए द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब यहां क्या कह रहा है कि राजेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो राजेश क्या है, एक इंटेलिजेंट बॉय है। और इसमें करना क्या है, आइडेंटिफाई एडजेक्टिव, हमें एडजेक्टिव देखना है। एडजेक्टिव किसे कहते हैं, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता जो शब्द बताता है उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो अब इसमें अगर हम देखें एडजेक्टिव कौन सा है, तो अगर ध्यान से आप देखें तो राजेश, राजेश इज मतलब है क्या है, इंटेलिजेंट बॉय। तो बॉय तो है, लेकिन बॉय कैसा बॉय है, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट होना क्या है, बुद्धिमान होना क्या है, बॉय की विशेषता है। और बॉय कौन है, यही राजेश है। जो बॉय है वही राजेश है, जो राजेश है वही बॉय है। और इसकी विशेषता क्या है, इंटेलिजेंट होना। तो इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है। इंटेलिजेंट देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर देखिए आया है 4 में, तो हमारा 4 नंबर यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगी, इंटेलिजेंट। अच्छा, यहाँ देखिए बॉय क्या है, तो बॉय देखेंगे नाउन है। कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन, की जितने बॉय है सबको बॉय ही बोलते हैं, कॉमन नाउन हो गया। इस सेंटेंस की वर्ब हो गई। राजेश क्या है, ये भी नाउन है, लेकिन कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। जब किसी इंसान का एग्जैक्टली कोई नाम होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं, याद रखिएगा। ठीक, फिर आ जाएंगे, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि शी लिव्स, वह रहती है, कहां रहती है, इन मुंबई, मुंबई में, फॉर हर स्टडी, अपनी स्टडी के लिए, अपनी स्टडी के लिए वो मुंबई में रहती है। इसमें क्या करना है, हमें वर्ब का पता लगाना है। तो वर्ब कहां पे है, तो देखिए सब्जेक्ट क्या है, सी, सी क्या हो गया, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब आता है। तो वर्ब ही तो है लिव्स, तो लिव्स क्या हो जाएगी हमारी, वर्ब हो जाएगी। लिव्स कहाँ पे है, ये हो जाएगी वर्ब। अगर कहें फॉर हर स्टडी, तो स्टडी क्या होता है, स्टडी मतलब क्या होता है, देखिए स्टडी जो होता है ना, स्टडी वर्ब भी होता है, स्टडी नाउन भी होता है। और याद रखिएगा प्रीपोजिशन, अगर प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब दिख जाए ना, तो उसमें हमेशा क्या होगा, याद रखिएगा, या तो वो नाउन होगा या तो आईएनजी फॉर्म के रूप में होगा। आईएनजी फॉर्म दिख जाए या कुछ भी, प्रीपोजिशन के बाद कोई वर्ब दिखेगी ना, तो आपको जनरली अगर चाहे फर्स्ट फॉर्म में दिख जाए या आईएनजी फॉर्म में, याद रखिएगा वो नाउन ही का काम करेगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आता है। अगर कोई वर्ब भी आएगी तो नाउन की तरह काम करेगी। ठीक, और हमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब चाहिए थे, वर्ब यहाँ पे मिल गया है। अब कहें स्टडी क्या है, स्टडी यहाँ पे है, नाउन हो जाएगा। हर क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। मुंबई क्या है, ये नाउन है। कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि मुंबई किसी शहर का नाम है। ठीक, फिर आ जाएंगे, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि द नाउन फॉर्म ऑफ क्लासीफाई, तो क्लासीफाई का मतलब जो होता है यहाँ पे नाउन फॉर्म क्या होगा। ठीक, तो नाउन फॉर्म क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे क्लासीफाइंग आया है, पहला वर्ड आया है क्लासीफाइंग। अब क्लासीफाइंग क्या होता है, सबसे पहले जान लीजिए, देखिए क्लासीफाई का जो मतलब होता है क्या होता है, वर्गीकृत। और वर्गीकृत जो होता है ये क्या है, एक वर्ब है। हमें इसका करना क्या है, इसको हमें देखना है, इसका नाउन फॉर्म को हमें देखना है। तो देखिए सबका मतलब देखिए, क्लासीफाइंग जो होता है ना, क्लासीफाई का आईएनजी फॉर्म है, वर्गीकृत, ये क्या है, वर्ब है, तो ये हमें नाउन है, ये तो नहीं करेगा। देखिए क्लासिफिकेशन जो होता है, वर्गीकरण जो होता है, ये एग्जैक्टली क्या होता है, नाउन होता है। इसलिए हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ना, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या है ये, नाउन। हाँ, अगर ये करें क्लासीफाइड, तो देखिए क्लासीफाइंग का जो आया है ना, ये हमारा इसी का क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और इसी का ये आईएनजी फॉर्म पहला वाला था, तो ये तो वर्ब ही दोनों निकल गए। अब इसमें क्या है, क्लासिकल का मतलब तो उत्कृष्ट या प्रतिष्ठित, तो ये तो उससे मैच ही नहीं कर रहा है। ठीक, ये तो पूरा एकदम वर्ड ही एकदम अलग है, तो ये हमारा नहीं है। केवल इसमें क्लासीफाई का जो वर्ब है, वो जो नाउन है वो क्या है, क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में है। तो सेकंड नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। और ऑप्शन ए और जो ऑप्शन जो 3 जो आया है, ये दोनों ही, पहला वाला क्या है, इसी का आईएनजी फॉर्म है, ये वर्ब ही है, ये भी आपका हो गया। और जो यहाँ पे थर्ड आया है, ये भी इसका थर्ड फॉर्म है या सेकंड फॉर्म, ये भी हमारा वर्ब ही है। तो हमारे पास ऑप्शन बी है जो सेकंड है, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर आ जाएंगे, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, में सही प्रीपोजिशन का चूज करना है, कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस को पूरा करने के लिए। अब यहाँ देखिए सीता इज टॉकिंग, अब देखिए सीता इज टेकिंग, सीता जो है ले रही, क्या ले रही है, रेस्ट, आराम कर, आराम, टेकिंग रेस्ट मतलब आराम लेना, मतलब आराम करना। ठीक, अब कैसे कर रही है,
अ ट्री, अ टॉल ट्री, एक पेड़ के। अब पेड़ के मतलब यहां कहना चाह रहा है एक पेड़ के नीचे, और जब भी किसी पेड़ के नीचे या फिर किसी पेड़ की ही जरूरत नहीं है, किसी भी चीज के अगर छाया के नीचे के सेंस में अगर कोई सेंटेंस प्रयोग करना है तो वहां हमेशा क्या यूज करेंगे, हम अंडर का प्रयोग करेंगे। और स्पेशली जो ट्री आ जाएगा, ट्री तो लगाना ही है, तो हम क्या करेंगे, अंडर का प्रयोग कर देंगे। अगर अंडर ना आए तो बीनीथ वर्ड अगर आ जाए तो बीनीथ का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, बट जनरली आपके एग्जाम में क्या आता है, अंडर दे दिया जाता है, तो पेड़ के लिए हम क्या यूज करेंगे, अंडर द ट्री करेंगे, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो मे भी आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए आज कितने रखते हैं, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अगर वीडियो आपको समझ में आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।